शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रों का त्योहार आते ही प्रत्येक घर, नगर, चौराहे माता की भेंटों से, माता की भव्य मूर्ति से सुसज्जित हो जाते हैं। चारों ओर सात्विकता और पवित्रता का माहौल छा जाता है। गुणों की सुगंध, माता के गुणों के गान की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। बहुत ही प्यार और श्रद्धा से समस्त भक्तजन व्रत उपवास रखते हैं, संयम और नियम जीवन में अपनाते हैं और माता का आह्वान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि माता उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। भक्ति का ये माहौल हमें जीवन में सात्विकता अपनाने के लिए, जीवन में सतु प्रधानता के महत्व को समझने के लिए अग्रसर करता है। बहुत जरूरत है कि हम नव दुर्गा को न केवल उसके भव्य मूर्ति के रूप में देखें, परंतु उस मूर्ति के पीछे छिपे हुए गहन राजों को समझकर उस माँ के प्रति अपनी भावनाओं को और उस माँ की हमारे प्रति भावनाओं को भी समझें। माता का दर्शन करने के लिए अनेक भक्त जन कतारों में खड़े रहते हैं कि माता की दृष्टि पड़े, उनके दर्शन हम पाएं और उनसे दृष्टि से शक्ति पाकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। प्रत्येक भक्त आत्मा यही तो चाहती है, परंतु आज हम देखते हैं दुनिया में कई बार तो हम एक दूसरे से चीजों को छुपाने लगते हैं कि कहीं कोई नजर ना पड़ जाए, किसी की कुदृष्टि ना पड़ जाए और मेरा बनता हुआ कार्य बिगड़ ना जाए। तो एक तरफ है माँ की दृष्टि, उस शुभ भावना और ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर हमारे प्रति वो शुभ भावना का दृष्टिकोण, और एक तरफ मनुष्य आत्माओं की विकारी दृष्टि। तो माता की ये भव्य मूर्त हमें इस ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। क्यों ना इस बारी नवरात्रों पर हम भी माता के समान ही इस ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपनाएं। इसी की तो यादगार नैना देवी के रूप में हम पूजा करते हैं। माता के नैनों की भी पूजा होती है। क्यों ना माता को, माता के दृष्टिकोण को अपने नैनों में संभालें। हम देखते हैं कि माता के भव्य मूर्त में उनके चेहरे की मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो सदा ही है। आज मनुष्य आत्मा छोटी छोटी बातों में कहीं कोई कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, हमारी इच्छाओं के विपरीत कुछ हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हमारे मन को, हमारे मूड को ऑफ कर देती हैं। अभी अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी अभी किसी ने कुछ कहा और मन, मुख, संपूर्ण मुद्रा ही परिवर्तित हो जाती है। परंतु माता की भव्य मूर्त सदा मुस्कुराती है। कैसी भी परिस्थिति हो, उतराव हो या फिर चढ़ाव हो, माता सदैव मुस्कुराती है। यही तो मुस्कुराना हमने भी सीखना है। क्यों ना आज से हम भी प्रत्येक परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, अपने मन की खुशी को जाने ना दें। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सभी उस परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। वो परमात्मा जो सर्व खजानों का स्वामी है, जो सर्वशक्तिवान है, जो प्रत्येक गुण का, प्रत्येक शक्ति का, प्रत्येक ज्ञान का सूर्य है,
सागर है, प्रेम का, खुशी का, आनंद का, पवित्रता का सागर है। क्या इससे बड़ी खुशी इस संसार में कुछ हो सकती है? यदि सदा स्मृति रहती है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा है, तो मुखमंडल की मुस्कुराहट और मस्तक के बीच चमकती हुई मणि यानी आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टिकोण सदा बरकरार रहता है। और हमारे जीवन के अंदर खुशियों के लिए हमें आधारित नहीं रहना पड़ता। हम निराधार होकर अपने जीवन की प्रत्येक प्राप्ति से खुद ही प्रफुल्लित रहते हैं। हम देखते हैं कि माता के सिर पर अद्भुत मुकुट है, केवल एक नहीं परंतु दो। एक तो है लाइट का मुकुट जो माता के चेहरे को और भी ज्यादा चमकदार बना देता है, और एक हीरे मणियों से, रत्नों से परिपूर्ण मुकुट। हम देखते हैं कि ये जो लाइट का मुकुट है वास्तविकता में पवित्रता की निशानी है। ये पवित्रता की निशानी अनेक देवी देवताओं के क्राउन के पीछे हम अक्सर दिखाते हैं, जो कि माता हम दिखाते हैं कि माँ कन्या है। एक कन्या कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या होती है, जिसके मन में विकारी वृत्तियां नहीं है, जिसके मन में कोई व्यर्थ भावना, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, जो न केवल तन से, मन से, परंतु संबंधों में, संपर्क में न्यारी और प्यारी है, सबके प्रति एक जैसी है। इतनी निर्मल भावनाएं हैं जो प्रत्येक मनुष्य आत्मा उसे अपनी मां समझ लेता है। ऐसी पवित्रता, निस्वार्थ पवित्रता, निश्चल पवित्रता, आंतरिक पवित्रता जरूरत है कि हम अपने जीवन में धारण करें। हम देखते हैं कि केवल नवरात्रों में तो हम अन्न की, संग की, तन की परहेज रखते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं, परंतु बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। परंतु माता चाहती है कि हम अपने जीवन में सदा काल की पवित्रता को अपनाएं, और यही पवित्रता सुख और शांति की जननी है। जिस सुख और शांति के लिए मनुष्य आत्माएं तीर्थ यात्राएं करती हैं, अनेक साधन जुटाती हैं, अच्छे व बुरे कर्म करती है, वह सुख शांति केवल मात्र पवित्रता को जीवन में अपनाने से आ सकती है। यदि इस राज को समझ जाएं, तो हमें कभी भी सुख और शांति के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। उसके सर्व स्रोत स्वतः हमारे पास आ जाएंगे। आंतरिक शांति आएगी, क्षणभंगुर नहीं, अल्पकाल की नहीं, परंतु सदा काल की सुख और शांति हम सभी मनुष्य आत्माओं के मन में आ जाएगी। और तब इंसान स्वयं सुखी होकर अन्य आत्माओं को भी सुखी और शांत बनाने के लिए अग्रसर हो सकेगा। हम देखते हैं कि माता की भव्य मूरत लाल चोले से सुसज्जित है। हम सभी जानते हैं कि लाल रंग शक्ति का परिचायक है, और माता तो खुद ही शिव की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो सदा सर्व के लिए कल्याण पूर्वक कार्य करती है। यूं तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की संतान है, परंतु हम अपनी शक्तियों को, हम अपने समय को, संकल्पों को अनेक व्यर्थ बातों में,
क्षीण यानी जाया करते रहते हैं। इंसान चाहता है कि मेरे जीवन का मूल्य हो, परंतु यदि हम ही अपने जीवन को नहीं समझेंगे, अपने संकल्पों के महत्व को, अपने कर्मों के महत्व को, अपने बोल के महत्व को, अपनी दृष्टि के महत्व को नहीं समझेंगे, उन्हें यूं ही जाया करते रहेंगे, तो फिर इंसान के जीवन का मूल्य अन्य व्यक्ति कैसे रखेंगे? तो अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए बहुत जरूरत है कि हम अपनी शक्तियों के मूल्य को समझें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी प्रत्येक शक्ति को सकारात्मक व ईश्वरीय कार्यों में प्रयोग करें। और यही कार्य शिव की शक्ति यानी मां करती है, इसलिए वह शक्ति स्वरूपा है। यह लाल चोला उनकी आंतरिक शक्ति का परिचायक है, जो प्रत्येक कर्मेंद्रिय द्वारा, प्रत्येक कर्मेंद्रिय की शक्ति द्वारा प्रत्येक मनुष्य आत्मा को प्राप्त होती है। तो माता की भव्य मूर्ति, भव्य चोला हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को सदा सुजाग रखने का सही मार्ग बताता है। देखते हैं माता की भव्य मूर्ति अनेक अस्त्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण है। माता के हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं। कहते हैं सभी देवी देवताओं ने, स्वयं परमात्मा ने, त्रिदेवों ने माता को ये दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, ताकि वह अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों का, अनेक प्रकार के दैत्यों का, आसुरी वृत्तियों का, असुरों का संहार कर सके। परंतु समझना है कि क्या एक मां किसी का संहार कर सकती है? देवी देवताओं को तो कहते हैं कि वो संपूर्ण अहिंसक होते हैं, तो अस्त्रों और शस्त्रों का क्या यूज है? समझना है कि ये अस्त्र और शस्त्र हमें कुछ संदेश देते हैं। कहते हैं माता के एक हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने माता को प्रदान किया। ये त्रिशूल परिचायक है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ होने का, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव को ही कहते हैं कि वो अगम निगम का भेद खोलते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। तो परमपिता परमात्मा हम सभी शिव की शक्तियों को हमें ये बोध कराते हैं कि हम सभी भी इस नश्वर देह में, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि देवी मां के हाथों में स्वदर्शन चक्र भी है, जो कहते हैं कि स्वयं विष्णु ने उन्हें प्रदान किया। स्वदर्शन हमें पर दर्शन से मुक्त करता है, क्योंकि कहते हैं कि संसार में पतन की जड़ है पर दर्शन, पर चिंतन और परमत। यदि इंसान स्व को देखे, दूसरे को ना देखे, अपने अंतःकरण को देखे, अपनी कमी कमजोरियों को देखकर उन्हें खत्म करने का प्रयास करे। दूसरों की कमी और कमजोरियों को बयां करना तो बहुत सहज है, परंतु जरूरत है कि हम नजदीक से स्वयं को देखें, स्वदर्शन फिराएं। माता के एक हाथ में खड्ग दिखाते हैं, तलवार, जो साधारण तलवार नहीं है, अपितु ज्ञान की तलवार है। और ज्ञान की तलवार में योग की धार भी है, और इसीलिए ही देवी को शिव की शक्ति कहते हैं, क्योंकि देवी का सदा बुद्धि योग परम पिता परमात्मा के साथ है। यानी यदि हम भी अपने जीवन में दिव्यता को अपनाना चाहते हैं, तो जरूरत है कि हमारे बुद्धि का योग, हमारे मन और बुद्धि सदा परमात्मा से जुड़ी रहे। प्रत्येक कर्म करते वह कर्म विकर्म ना बने,
किसी को दुख ना दे। इसके लिए जरूरत है कि हम सदा उस सुखदाता के साथ जुड़े रहें, कंबाइंड रहें। हम देखते हैं कि देवी के एक हाथ में धनुष और बाण भी है, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि योद्धा दुश्मन के तीर का जवाब देते हैं अपने तीर द्वारा। इसका भावार्थ ये है कि संसार के अंदर अनेक प्रकार की विपरीत बातें आएंगी, परंतु उन विपरीत बातों का जवाब यानी अर्थ सहित ज्ञान, जो कि सामने वाले को हम पर हावी ना होने दे, सामने वाले के प्रहार को हम समझकर, सोचकर उसका उसी प्रकार से जवाब दे सके। क्योंकि परमपिता परमात्मा न केवल हमें सहन शक्ति प्रदान करते हैं, अपितु विपरीत परिस्थितियों में सामना करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो देवियों में वो शक्ति है, दिव्यता संपन्न शक्ति है, जो प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक परिस्थिति को, विपरीत विपत्तियों का उसके ही अनुसार सामना करने में सक्षम है। तो धनुष और बाण हमारी एकाग्रता का भी परिचायक है। यानी जब हम एकाग्रचित्त होकर, समझकर, सोचकर, निर्णय लेकर सामने वाली परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम समझे कि वास्तविकता में धनुष और बाण हमारे जीवन के अंदर धारित हैं। देवी के एक हाथ में वज्र भी दिखाया जाता है और कहा जाता है कि यह वज्र रूपी शस्त्र स्वयं इंद्रदेव ने देवी को प्रदान किया था। यानी जिस मनुष्य आत्मा का अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है, वह वज्र के समान है, दृढ़ है। उसके प्रत्येक संकल्प में दृढ़ता है। उसके विवेक के अंदर कभी भी करे ना करे, ऐसा या वैसा, इस प्रकार का द्वंद नहीं है। तो ऐसी दृढ़ता संपन्न आत्माएं ही वास्तविकता में स्वयं शिव शक्ति है। देखते हैं कि देवी के एक हाथ में परशु यानी कुल्हाड़ा भी दिखाया है। ये कुल्हाड़ा जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है, ये निडरता का प्रतीक है। क्योंकि देवी शिव की शक्ति है, सर्वशक्तिवान की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, अतः निर्भय है। तो ये निर्भयता एक तो अमरत्व की ओर हमें अग्रसर करती है, क्योंकि देवी सदा अपनी दिव्य स्वरूप में है, अपने आत्मिक स्वरूप में है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये ज्ञान हमें जीवन में हर एक विपरीत परिस्थिति में सफलता प्रदान करने के लिए हमेशा सशक्त बनाता है। देखते हैं कि देवी के एक हाथ में सिमरणी भी है। ये सिमरणी नित्य, निरंतर, अजपाजाप एक परमात्मा की याद में सदा कर्म करने का परिचायक है। देवी के एक हाथ में कमल पुष्प भी दिखाते हैं, जो कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें प्रदान किया था। कमल पुष्प जो कीचड़ में भी रहकर खिलता रहता है, सदा प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, हर कर्म करते। हमें न्यारा और प्यारा कैसे जीवन बनाना है, इस बात की प्रेरणा ये कमल पुष्प देता है। हम देखते हैं कि कमल पुष्प अपने संपूर्ण परिवार के साथ, कमल डंडी भी होती है जो कि कीचड़ के अंदर होती है, उसके संपूर्ण परिवार उसके साथ है, परंतु फिर भी कीचड़ की एक बूंद उसकी एक पत्ती को छू नहीं सकती। तो ऐसे ही इस दुनिया में रहते कैसे हम न्यारे और प्यारे रहें, कैसे हम हर एक विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव से दूर रहें, ये ज्ञान कमल पुष्प हमें देता है। देवी के एक हाथ में शंख भी है। ये ज्ञान का शंख जो सदा ओम ध्वनि का उच्चारण करता है। न केवल ये स्मृति रहना कि हम आत्मा है, परंतु हम आत्मा शांत, सुख,
आनंद स्वरूप हैं। सदा स्मृति में रखना, ये ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित ना रखना, परंतु इस ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाना। तो ऐसे दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों से सुसज्जित है देवी माँ, जिसके गले में वैजंती माला है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में ये अस्त्र और शस्त्र हैं, ये ज्ञान और योग की धारणाएं हैं, तो इस जीवन के अंदर हर मुकाम पर हमारी विजय निश्चित है। ये विजय की माला वैजंती माला है। देवी का वाहन सिंह दिखाते हैं। सिंह जो कि जंगल का राजा है, सिंह जिसके अंदर मांसाहारी प्रवृत्ति भी है, परंतु देवी में इतनी शक्ति है कि वह जंगली प्रवृत्तियों को भी सात्विकता में परिवर्तन कर सकती है। देवी निर्भय है। देवी सदा सर्व कर्मेंद्रियों की स्वामिनी है, रानी है। तो वो मनुष्य आत्मा जो सदा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जो सदा निर्भय रहता है, जो प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है, जो सदा ईश्वरीय स्मृति में रहता है, ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वही देवी के समान दिव्य गुणों व दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित रहता है। और उसी मनुष्य आत्मा की सर्व मनोकामनाएं सदा पूर्ण होती हैं। तो इस बार नवरात्रों पर हम केवल देवी का आह्वान न करें, परंतु उन दिव्य गुणों व दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में लाएं और परमात्म सानिध्य से अपने प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, ताकि देवी सदाकाल के लिए आपके दिल में बस जाए और आपका संपूर्ण जीवन धन धान्य से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे।